रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं और जैसे ही इस बात की घोषणा हुई, अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। हर कोई रक्षा विशेषज्ञ से लेकर के जितने भी डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट हैं, दुनिया में के जानकार हैं, वो इस बात की छानबीन में लग गए, व्याख्या में लग गए कि भाई व्लादिमीर पुतिन आखिर नॉर्थ कोरिया क्या करने जा रहे हैं। आपको पता है पिछले 2 साल से ज्यादा से रूस जो है यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है। बावजूद इसके ऐसे समय में अगर पुतिन नॉर्थ कोरिया जाना चुनते हैं तो यह दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है, अमेरिका के लिए बड़ा मैसेज है। और यह दौरा तब हो रहा है, आपको यह समझना पड़ेगा, जब G7 की बैठक में यूरोपीय देशों ने यह निर्णय ले लिया अमेरिका के रहते हुए कि जो रूसी असेट्स हैं यूरोप में या दुनिया भर में, उनको जो है फ्रीज कर दिया जाएगा और फ्रीज करके उसी रूसी असेट्स के बदले यूक्रेन को लोन दिया जाएगा और यूक्रेन उसी लोन के पैसे से रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ेगा। मतलब माल सामान सारा पुतिन का, रशिया का, और इन्हीं के पैसे से, इन्हीं के असेट्स पर लोन उठा करके जेलेंस्की रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। उसके बाद पुतिन बिल्कुल आग बबूला हो गए और यह कहानी अब नॉर्थ कोरिया तक जा रही है। पुतिन आज ही यानी कि 18 जून को ही नॉर्थ कोरिया पहुंच रहे हैं और बहुत जोर शोरों से उनकी तैयारी चल रही है नॉर्थ कोरिया के अंदर पुतिन के स्वागत की। आपको एक चीज समझना होगा, जैसे ही ये बात तय हो गई कि पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंच रहे हैं तो साउथ कोरिया के जो NSA हैं, कह लीजिए एक तरह से, साउथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली उन्होंने फोन पे। अमेरिका से बात हुई कि भाई ये इस चीज का क्या मतलब है। ऐसे में जब दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे युद्ध के मोर्चे एक तरीके से खुले हुए हैं, यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक, लेकिन पुतिन नॉर्थ कोरिया आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो नॉर्थ कोरिया आने का मतलब यह है अमेरिका के लिए खतरा है, यूरोप के लिए खतरा है। यूरोप और अमेरिका दोनों ही के लिए यह एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर पुतिन और किम जोंग उन यानी उनके नॉर्थ कोरिया के बीच एक मिलिट्री टाई हो जाता है, एक बड़ा मिलिट्री टाई होता है, तो ये एक खतरे का संकेत है। क्योंकि अभी तक तो पुतिन अकेले नहीं संभल रहे थे और इसमें अगर किम जोंग उन की एंट्री होती है तो यूरोप के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। और ये कहानी बढ़ती हुई नजर इसीलिए भी आएगी क्योंकि पुतिन जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे 2000 में, तो उस समय उन्होंने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया था और तब से लेकर आज तक 24 साल हो गए। 24 साल बाद ये दूसरा वो दौरा कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया का। और ऐसे समय में मैं फिर बता रहा हूं आपको कि पिछले 2 साल से यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है रूस, और रूस ने जो शर्तें लगाई यूक्रेन पर कि भाई आप जिन जिन इलाकों को, उन्होंने 4-5 इलाके कहे कि इसके ऊपर दावा छोड़ दो और पीछे हट जाओ, साथ ही नाटो में जो शामिल होने की जिद है उसको भी छोड़ दो। यूक्रेन नहीं माना क्योंकि उसके पीछे यूरोपीय शक्तियां पड़ी हुई हैं, अमेरिका खड़ा है कि नहीं नहीं तुम लड़ो, हम पैसा देते हैं, तुम लड़ते रहो। और रशिया के लिए ये अब अकेले मुश्किल हो रहा है क्योंकि लंबे समय तक रशिया युद्ध में चला गया, उसकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है, दुनिया भर में प्रतिबंध लगे हुए हैं रूस पर, और इसके अलावा अब तो रूसी असेट्स जैसे ही फ्रीज हुए पुतिन आग बबूला हो गए। तो ये कहानी अब आगे बढ़ती हुई उस तरफ जा रही है जहां नहीं जानी चाहिए। सिप्री की रिपोर्ट आई है कि भाई दुनिया भर के परमाणु हथियारों की जो होड़ मची है उसमें तो रूस ने सबसे ज्यादा ऑपरेशनल अलर्ट पर अपने न्यूक्लियर हथियारों को रखा है, हाईएस्ट ऑपरेशनल अलर्ट पर। तो अब इसीलिए यह खतरा परमाणु युद्ध की तरफ भी जा रहा है। और एक और चीज समझना पड़ेगा आपको कि भाई पुतिन को नॉर्थ कोरिया क्या दे देगा और नॉर्थ कोरिया से पुतिन क्या ले लेंगे, तो ये एक डन डील जैसा है, दोनों को ही फायदा है इसमें, इसीलिए पुतिन नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं। जब G7 की बैठक में यह निर्णय किया गया कि रशिया के एसेट्स को फ्रीज किया जाएगा, लोन यूक्रेन को दिया जाएगा, तो पुतिन ने एक बात कही, पुतिन ने यह बात कही कि समझदारी या चालाकी से की गई चोरी भी चोरी ही कही जाती है और ये बगैर सजा के नहीं छोड़ी जाएगी, इसकी सजा दी जाएगी। और उसके बाद नाटो देशों में हलचल मच गई। जो नाटो सैन्य प्रमुख है उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये कहानी तो गड़बड़ हो रही है, कहानी बिगड़ रही है। तो उन्होंने भी अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको हाईएस्ट ऑपरेशनल अलर्ट पर रख दिया कि अब हम हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को तैनात करेंगे। आपको पता है कि जब पिछले महीने चीन पहुंचे थे व्लादिमीर पुतिन, उसके तुरंत बाद वो जब लौटे तो बेलारूस में रूसी सेना ने न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की थी और तभी से नाटो के देशों में इस बात की आशंका बढ़ने लगी कि क्या लंबा खिंचता युद्ध
रूस को उस तरफ ले जा रहा है कि रूस अब युद्ध खत्म करने के लिए या दुनिया पर दबाव बनाने के लिए न्यूक्लियर वॉर तक जा सकता है। पुतिन ने दुनिया को यह तब कह दिया, यूरोपीय देशों और अमेरिका को यह कह दिया कि अब कहानी वहां तक जा रही है जहां से नो रिटर्न है। नो रिटर्न मतलब पुतिन सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप मुझे विश्व युद्ध 3 की तैयारी और उसमें झोंकने की तैयारी कर रहे हो और रूस उससे पीछे फिर हटेगा नहीं। व्लादिमीर पुतिन ऐसे समय में रूस पहुंच रहे हैं जब रूसी नेवी फ्लोरिडा से करीब 150 किलोमीटर दूर वॉर ड्रिल कर रही है और न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन वहां पर है। फ्लोरिडा अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, क्यूबा के पास। और यह पूरा का पूरा अमेरिकी थिंक टैंक पेंटागन में हड़कंप मचा हुआ है कि रूस क्या इस लेवल तक ब्लैकमेल करने की सिचुएशन में है। तो अमेरिका को यह सोचना पड़ेगा, जब लीडरशिप कमजोर होती है तो यही होता है। ट्रंप को लेकर बहुत आलोचना होती है दुनिया भर में, लेकिन ट्रंप के रहते अमेरिका को या अमेरिकी अलाइज को दुनिया भर में कोई बड़े युद्ध में नहीं फंसना पड़ा। बाइडेन के समय में अमेरिकी पॉलिसीज का क्या हाल है, ठीक वैसा ही हाल है जैसा खुद बाइडेन का हाल है। वो आप सोशल मीडिया से लेकर अमेरिकी अखबार पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब आप समझो, एक तरफ रूसी नेवी जो है क्यूबा फ्लोरिडा के पास वॉर ड्रिल कर रही है, दूसरी तरफ सबसे बड़े दुश्मन, एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के पास पहुंच रहा है। मतलब अमेरिका का दुश्मन रूस भी और नॉर्थ कोरिया भी। और यहां रूसी राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं। पहुंच क्यों रहे हैं? तो पहुंच इसीलिए रहे हैं कि 2 साल लंबा खिंचे युद्ध में अब रूस को वो बहुत सारे गोला बारूद की जरूरत है। बीच में नॉर्थ कोरिया ने सप्लाई भी की थी और भी चाहिए। तो नॉर्थ कोरिया को जो रूस की मदद करनी है, जो पहले भी वो करता रहा है, और इसके बदले नॉर्थ कोरिया को क्या मिलेगा, जिस पर सबसे ज्यादा अमेरिका और यूरोप चिंतित हैं। वो चिंतित इसीलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये जो डील होगी, मिलिट्री डील, डिफेंस डील, कहीं इसमें ऐसे न हो जाए कि पुतिन नॉर्थ कोरिया को एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दें, एडवांस मिसाइल सिस्टम दे दें। और ये दोनों की रिटर्न डील है कि भाई अच्छा, रूस को कुछ ऐसे भी लोग चाहिए जो नॉर्थ कोरिया से कम, वो जो मजदूर होते हैं, जो सस्ते मजदूर, वो भी चाहिए अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। साथ ही रूस को ऐसे भी लोग चाहिए जो किराए पर नॉर्थ कोरिया से उठकर जाएं और यूक्रेन वॉर में लड़ें। तो दोनों, और नॉर्थ कोरिया को अभी आर्थिक स्थिति नॉर्थ कोरिया की भी बहुत अच्छी कभी से रही नहीं, तो एक तरह से इनको भी पैसे की जरूरत है। तो रूस कुछ माल दे देगा इनको, ये हथियार दे देंगे, रूस इसके बदले कुछ अपनी टेक्नोलॉजी दे देगा। और सबसे जरूरी और सपना है किम जोंग उन का कि इसका मिसाइल, मतलब नॉर्थ कोरियाई मिसाइल जो है, सीधे अमेरिका तक मार करे। और यह टेक्नोलॉजी इनको रूस दे सकता है, व्लादिमीर पुतिन दे सकते हैं। दुनिया के डायनेमिक्स बिल्कुल बदल जाएंगे। पुतिन के मिजाज और नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन की मिजाज में बहुत सारा अंतर है। तो इसीलिए पूरा का पूरा पश्चिमी थिंक टैंक, वेस्टर्न थिंक टैंक कह लीजिए, यूएस का पेंटागन और अमेरिकी थिंक टैंक इस बात से चिंता में है कि कहीं ये डील उस लेवल तक चली गई जहां का पूरा न्यूक्लियर एडवांस प्रोग्राम रशिया नॉर्थ कोरिया को दे देता है। और यही नहीं, साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम, उन्नत मिसाइल प्रोग्राम अगर नॉर्थ कोरिया तक आता है तो दुनिया के लिए ये ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि पूरा यूरोप और अमेरिका एक पुतिन तो संभाल नहीं पा रहा है। इस भाई को संभालना नामुमकिन है, ये खुद के रोके नहीं रुकते।